जय महाकाल। आज हम आपको बताएंगे कि इंसान जब भी किसी का भला करता है ना, उसको कहीं ना कहीं बुराई का सामना ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि एक तो सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, उसके लिए कितना भी कर लो, आखिरकार आपको वो यही जवाब देता है, आपने मेरे लिए किया क्या है। दूसरे नंबर पे ये है कि किसी का अच्छा करने के चक्कर में अगर गलती से एक बुराई, एक गलती हो जाए, या वो गलती जानबूझ के भी ना की जाए और फिर भी वो हो जाए, तो भी दोषारोपण कर दिया जाता है आपकी भलाई का। जो भी आपने किया उस इंसान के साथ, वो भलाई को वो नहीं देख पाता, वो सिर्फ बुराई पे फोकस करता है। एक गांव में पीने के पानी की समस्या थी। अन्नदान से भी श्रेष्ठ जलदान है। अतः वहाँ रहने वाले एक सेठ ने 15-20 हजार रुपये लगाकर गांव में एक कुआं बनवा दिया। वहाँ रहने वाले लोग जल का उपयोग करते और सेठ को दुआएं देते। एक दिन इत्तेफाक से वहाँ खेलता हुआ एक बालक कुएं में गिरकर मर गया। अति दुख में बुद्धि का नाश हो जाता है। उस मृत बालक के पिता ने सेठ के साथ झगड़ा करने लगा। गालियाँ देते हुए कहने लगा कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यदि तुम यहाँ कुआं नहीं बनवाते तो आज मेरा बालक जीवित होता। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सेठ ने कुआं उस बालक को मारने के लिए बनवाया था? उसने तो कुआं सभी गांव वालों के लाभ के लिए बनवाया था। परोपकारी काम करने के कारण जहाँ सारा गांव उसे दुआएं देता था, परंतु जो बालक मर गया वह अच्छा तो नहीं हुआ, परंतु इससे सेठ का क्या दोष था? क्या यह संसार भी एक कुएं की भांति है, परंतु किसी को डुबाने के लिए इसका निर्माण नहीं किया गया है। प्रभु, आपको अपराधी कौन कह सकता है? परंतु इन विषयों को बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः आप अब हमें यह समझाइए जिसमें कि इस संसार के विषयों में मन फंसने ना पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर परमात्मा का जवाब था, इस संसार को सुखी करने के लिए मैंने 2 अमृत भी बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां भी तुम्हें नहीं सताएंगी। ये 2 अमृत हैं, नामामृत और कथामृत। जब भी मन में विषय पाप प्रवेश, तब कथामृत और नामामृत का आश्रय लो। जीव को, मनुष्य को विषय ना सता सके, इसलिए मैंने ये 2 अमृत बनाए हैं। उनका नित्य सेवन करो। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसको पीने से सुख तो प्राप्त होता है, परंतु कहते हैं उससे पुण्य का क्षय भी होता है। परंतु कथामृत तो स्वर्ग के उस अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ है। इस कथामृत का पान करने से पापों का क्षय होता है। लीला कथा और नामामृत है, यह दोनों पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध बना देते हैं। मृत्यु सभी का भक्षण करती है। गलती और गुनाह में बहुत अंतर होता है। जो उस सेठ से हुआ वो गलती होकर के भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने अपने गांव वालों का भला सोचा, और उसमें भी अगर कुछ बुरा हुआ और फिर गांव वाले उसे दोषारोपण कर रहे हैं तो वो गांव वालों की गलती थी। लेकिन इस कलयुग में जो इंसान गलती करता है उसका एक पल के लिए फिर भी सुधार हो जाया करता है, पर जो गुनाह करता है उसका कोई सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि गलती वो कहलाती है जिसमें इंसान एक बार गलती करके, 2 बार गलती करके, 3 बार गलती करके उसका अंदर अपने मन से प्रायश्चित कर ले और वो सुधर जाए, वो गलती कहलाती है। और गुनाह जो होता है वो गुनाह किसी की आत्मा को रुलाने का घाव, या किसी को जान से मार देने का घाव, ये गुनाह में शामिल होते हैं, और इसकी जो माफ़ी होती है वो परमात्मा के घर भी नहीं मिलती है। इसलिए इंसान को हमेशा नेकी के पथ पे चलते हुए कभी भी अपनी नेकी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जब आपसे
2 हाथों से औरों के लिए मदद करवा सकता है, वो अपने 100 हाथों से आपका अच्छा कर सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी अच्छे पथ पे चलना ना छोड़ें, दूसरों की मदद करना ना छोड़ें, क्योंकि पता नहीं किस रूप में परमात्मा मिल जाए और आपका जीवन और अच्छा हो जाए। जय महाकाल।